Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is 150 killed, 730 injured in Myanmar earthquake. तो म्यांमार में एक भूचाल आया जिसमें 150 लोग जो है मारे गए और 730 जो पीपल हैं वो इंजर्ड हुए। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो हियर इज अ पावरफुल अर्थक्वेक रॉक्ड म्यांमार एंड नेबरिंग थाईलैंड ऑन फ्राइडे। तो पावरफुल अर्थक्वेक, एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थक्वेक जो है रॉक्ड हुआ। रॉक्ड का मतलब होता है हिलना, शेक करना। म्यांमार, तो म्यांमार में जो है एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया। म्यांमार को ना हम पहले क्या कहते थे, बर्मा कहा जाता था। म्यांमार को क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे जो बर्मन पीपल थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसको म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। लेकिन बाद में इसको नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया। नेबरिंग थाईलैंड ऑन फ्राइडे, और जो एक तो म्यांमार में आया और दूसरा जो उसका नेबरिंग कंट्री है थाईलैंड, वहाँ पे ऑन फ्राइडे के दिन। डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स, जिसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया बिल्डिंग्स को। अ ब्रिज एंड अ डैम, किसको ब्रिज मीन्स जो पुल बने हुए थे और डैम बने हुए थे। At least 150 people were killed and 730 injured in Myanmar, where photos and videos from two hard-hit cities showed extensive damage. तो वीडियो में देखा गया कि जहाँ पे ये सब कुछ है, पावरफुल अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ये सब चीज़ें तोड़फोड़ वहाँ पे हुई। और हार्ड हिट मतलब जो सिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। वहाँ पे भी एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिला। एट लास्ट 8 डाई इन दी थाई कैपिटल मीन्स थाईलैंड की जो कैपिटल है कौन सा है, बैंकॉक। वहाँ पे जो है 8 पीपल मारे गए। वेयर अ हाई राइज अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स, कहाँ पे, जहाँ पे मतलब हाई राइज मीन्स वो बिल्डिंग जो आसमान को छू रही थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है बिल्डिंग की, और वो क्या थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पे काम चल रहा था। वो क्या हुई, कोलैप्स हो गई, ढह गई, गिर गई। दिस 7.7 मैग्नीट्यूड क्वेक विद एन एपिक सेंटर नियर मांडले, म्यांमार सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। तो ये जो भूकाल की तीव्रता थी ये कितनी थी, 7.7 विद एन एपिक सेंटर, जो क्या है, म्यांमार का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट सिटी है। वहाँ से इसका एपिक सेंटर होता क्या है, मींस एपिक सेंटर का मतलब होता है कि अर्थक्वेक, धरती के नीचे जो है कहीं पे जो है भूकंप हुआ या फिर कोई विस्फोट वगैरह हुआ, उसके ठीक ऊपर धरती के सरफेस पे उसका जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ विस्फोट हुआ या फिर यहाँ से जो है अर्थक्वेक की तरंगे जो है यहाँ से महसूस हुई, और ठीक इसी के ऊपर अर्थ के सरफेस के ठीक ऊपर पॉइंट जो है वो क्या है, आपका एपिक सेंटर है। तो जो मांडले है म्यांमार का सबसे लार्जेस्ट सिटी, वहाँ पर एपिक सेंटर जो है इसका हुआ, और वहाँ का जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, तीव्रता इसकी बता दी जा रही है 7.7। स्ट्रक एट मिड डे, स्ट्रक मीन्स यही जो इसकी हलचल है, या किल, स्ट्रक मीन्स किल या हिट। तो ये जो हिट हुआ मिड डे को, एंड वॉज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग 6.4 मैग्नीट्यूड आफ्टर शॉक, और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड 6.4 मैग्नीट्यूड के जो है शॉक लगा, झटका आया। द फुल एक्सटेंट ऑफ डेथ, एक्सटेंट का मतलब होता है एरिया, साइज, स्केल, लेवल, अमाउंट, ये सारे इसके हो जाएंगे अर्थ। तो जो अमाउंट है, द फुल एक्सटेंट या फुल एरिया या फुल अमाउंट ऑफ डेथ, इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर। उसी तुरंत बाद जब अर्थक्वेक आया उसी के तुरंत बाद नहीं पता चला कि कितना ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन म्यांमार में। वन ऑफ दी
वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, म्यांमार क्या है, वर्ल्ड का पुअरेस्ट कंट्री में से एक है, वन ऑफ दी, एक है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो कंट्रीज जो है लिखेंगे हम प्लूअर में लिखेंगे, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वैसे ही, ठीक है। इट इज़ एम्ब्रॉयल्ड इन अ सिविल वॉर एंड इंफॉर्मेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व, शामिल। तो ये जो क्योंकि जो ये कंट्री है ज़्यादातर सिविल वॉर में लगी रहती है, उलझी रहती है, इन्वॉल्व रहती है। एंड इंफॉर्मेशन इज़ टाइटली कंट्रोल, और जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे कंट्रोल में होता है। द हेड ऑफ म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट सेड ऑन फ्राइडे इवनिंग दैट एटलीस्ट 144 पीपल वर किल्ड एंड 730 अदर्स वर इंजर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। द डेथ टोल एंड इंजरीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज, सीनियर जैन मिन आंग हलेंग सेड। तो जो वहाँ के सीनियर जैन मिन हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी आशा की जा रही है कि जो इंजरीज और टोल हैं उनकी संख्या हो सकती है, बढ़ सकती है, राइज हो सकती है। फोटोज़ फ्रॉम द कैपिटल ऑफ नेपाइडॉन शोड। तो जो फोटोज़ हैं कैपिटल ऑफ नेपेडॉन की वो दिखा रही हैं कि मल्टीपल बिल्डिंग्स यूज़ टू हाउस, जो मल्टीपल बिल्डिंग्स, कई सारी बिल्डिंग्स जो यूज़ की जा रही थी हाउस के तौर पर सिविल सर्वेंट के द्वारा, डिस्ट्रॉय बाय द क्वेक, वो क्या हुई, इससे डिस्ट्रॉय हो गई। और रेस्क्यू क्रूज, जो बचाव कर्मचारी हैं, पुलिंग विक्टिम, जो पीड़ित हैं उनको खींच रहे हैं फ्रॉम दी रबल से। रबल का मतलब होता है डेब्रिज, मालवा, उससे उनको बचा रहे हैं, खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। इमेजेस ऑफ बकल्ड एंड क्रैक्ड रोड्स। तो जो टूटी फूटी सड़कें हैं, बकल्ड हो चुकी हैं, बकल्ड मीन्स रून, RUIN, रून्स, बर्बाद, नष्ट, बेकार हो चुकी जो सड़कें हैं, क्रैक्ड हो चुकी सड़कें हैं मंडाले की, और डैमेज हाईवेज जो हैं, और साथ ही उसके एज वेल एज का मीन्स साथ ही जो क्लैप्स हो चुकी हैं ब्रिजेज और डैम, रेज्ड फर्दर कंसर्न। उन्होंने आगे चिंता और बढ़ा दी अबाउट हाउ, किसके बारे में चिंता बढ़ा दी कि हाउ जो रेस्क्यूअर्स हैं, बचाने वाले जो हैं, वो वुड इवन रीच सम, कि किस प्रकार वो जो ऐसे सिटीज़, एरियाज़ इन कंट्री ऑलरेडी एंड्योरिंग अ वाइड स्प्रेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो मानवीय क्राइसिस से, संकट से जूझ रही हैं, ऐसी कई सारे एरियाज़ हैं, उनमें वो किस तरह एंटर करेंगी और किस तरह उनसे उनका मुकाबला करेंगी और कैसे उन जो पीड़ित हैं उनको बचाएगी, इसके बारे में जो कंसर्न है उनको आगे और ज़्यादा रेज कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नियर बैंकॉक्स पॉपुलर चटोचक मार्केट। तो जो वहाँ का बैंकॉक का बहुत ही पॉपुलर मार्केट है चटोचक। 33 स्टोरी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन। 33 स्टोरी मीन्स 33 मंजिला जो बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, विद अ क्रेन ऑन टॉप, और साथ ही वहाँ पे क्या है, क्रेन है उसके टॉप पर। क्रम्बल्ड इंटू अ क्लाउड ऑफ डस्ट। क्रम्बल्ड का मतलब है फंस गया, जो डस्ट मीन धूल मिट्टी में, धूल मिट्टी के बादलों में जो है एक तरह से वो फंस गया, क्रम्बल्ड हो गया वहाँ पे। ऑन लुकर्स कुड बी सीन स्क्रीमिंग। तो ऑन लुकर्स यानी कि जो व्यूअर्स हैं वहाँ के, वो कुड बी सीन, उनको देखे जा सकते हैं कि वो किस तरह स्क्रीमिंग कर रहे हैं, वहाँ से चीख चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं, इन अ वीडियो में पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया उसमें। द साउंड ऑफ साइरेंस इकोड थ्रू आउट सेंट्रल बैंकॉक। तो जो सेंट्रल बैंकॉक है वहाँ से जो साउंड है सायरन की, वो क्या हो रही है, गूंज रही है पूरे बैंकॉक में। एंड व्हीकल्स फील्ड दी स्ट्रीट्स, और जो वाहन हैं वो उससे, जो सड़कें हैं वो क्या है, भरी हुई हैं। लिविंग सम ऑफ द सिटीज़ ऑलरेडी कॉन्जेस्टेड स्ट्रीट्स। कॉन्जेस्टेड स्ट्रीट्स क्या होती हैं, जो बहुत ही पतली पतली गलियां होती हैं ना, या सड़कें होती हैं जो बहुत ही नैरो होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्जेस्टेड स्ट्रीट्स। उनकी वजह से क्या हुआ है, ग्रिड लॉक्ड का मतलब होता है वाहन से रुकावट हो जाना, यानी कि जाम हो जाना। तो जो ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, वहाँ पर वाहन जो हैं
फिल्ड हो गए हैं, जिनकी वजह से वो क्या है, यातायात में बाधित कर रही हैं, आगे बढ़ने में जो है वहाँ पे मुश्किल हो रही है। द एलिवेटेड, नेक्स्ट इज एलिवेटेड ट्रांजिट, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड सबवे शट डाउन। तो जो ऊपर उठाई गई ट्रांजिट में जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिस्टम, और जो सबवे जो गुफाएं वगैरह में से बनाए होते हैं ना रास्ता जाने के लिए, वो उनको रोक दिया, शट डाउन कर दिया गया है। वाइल द एरिया वेयर द क्वेक स्ट्रक इन इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स, जहाँ पे जो वो एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक जो है हिट हुआ है, वहाँ पे हुआ है, आया है, वो क्या है, अर्थक्वेक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन एरिया है। प्रोन एरिया जो बहुत ही संवेदनशील हो, आसानी से वीक हो, वल्नरेबल हो, ठीक है। दे आर यूजली नॉट सो बिग, ये क्या है, यूजुअली आमतौर पे ये क्या था, इतना बड़ा नहीं था। एंड इट इज़ रेयर फॉर देम टू बी फेल्ट इन दी थाई कैपिटल, और ये बहुत ही रेयर था, नाम था कि थाईलैंड कैपिटल जो है इनको फील कर पाता, थाईलैंड कैपिटल में इसको महसूस कर पाना ये बहुत ज़्यादा रेयर था। अप्रैल कानिचवंगनाकुल हु वर्क्स इन एन ऑफिस बिल्डिंग इज़ बैंकॉक। तो जो एक अप्रैल एक बताया जा रहा है, वहाँ की एक जो पीड़िता हैं, हु वर्क्स जो काम करती हैं एक ऑफिस में, बिल्डिंग इन जो क्या है बैंकॉक में है। इनिशियली डिडंट इवन रियलाइज इट वॉज एन अर्थक्वेक, उसने शुरू में तो ऐसा फील ही नहीं किया कि ये एक अर्थक्वेक है, भूचाल है। द फर्स्ट शी वुड एवर एक्सपीरियंस, उसने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। आई जस्ट थॉट आई वॉज अ डीजी, उसने पहले महसूस किया कि वो क्या है, डीजी महसूस करे, मीन्स वो उसको चक्कर आ रहे हैं, डीजी मीन्स चक्कर आना, उसको चक्कर आ रहे हैं। शी सैड, ऐसा उसने बताया। शी एंड हर कलीग्स रैन डाउन स्टेयर फ्रॉम दी 10th, तो वो और उनके जो कलीग्स थे वो फटाफट जो है डाउन स्टेयर गए, पौड़ियों से नीचे गए, और 10th फ्लोर से वो नीचे गए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ देयर बिल्डिंग्स एंड वेटेड आउटसाइड फॉर अ सिग्नल दैट इट वॉज सेफ टू गो बैक इन, और इंतज़ार करने लगे कि कब उनको सिग्नल मिले कि वो अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, सेफ़ है। यानी कि वो इंतज़ार करने लगे कि ऐसा सिग्नल मिले कि अंदर सेफ़ है, अब आप जा सकते हो। बिल्डिंग कोलैप्स्ड, नेक्स्ट है बिल्डिंग कोलैप्स्ड। बिल्डिंग कोलैप्स्ड वही जो बिल्डिंग है गिरना, उसका बिल्डिंग का गिरना। इन बैंकॉक एट लीस्ट 3 people वर किल्ड इन द बिल्डिंग कोलैप्स एंड 19 वर मिसिंग। नेक्स्ट बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग क्या हुई, कोलैप्स्ड हो गई। और इन बैंकॉक एट लीस्ट 3 people वर किल्ड इन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एंड 19 वर मिसिंग अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर फुमथम वेचयांचाई। तो जो बैंकॉक के उन्होंने बताया बैंकॉक में एटलीस्ट 3 people जो हैं वो मारे गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, और 90 जो हैं गायब हैं, मिसिंग हैं। और ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया। ही ऑफर्ड नो मोर डिटेल्स अबाउट दी ऑन गोइंग रेस्क्यू एफर्ट्स, और उन्होंने कोई भी डिटेल्स नहीं दी कि किस प्रकार चल रही है रेस्क्यू प्रयास। बट फर्स्ट रिस्पॉन्डर सेड, पर जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मिला, दैट इवन पीपल हैड बीन रेस्क्यूड सो फार फ्रॉम द एरिया। तो उन्होंने बताया कि 7 people जो हैं अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं इस एरिया से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 of the डेड वर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो जो उनमें से 2 मरे हैं, उनमें से 2 हैं क्या हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। हु वर किल्ड बाय फॉलिंग रबल्स, जो देब्रीज मालवा जो है उसकी गिरने की वजह, ये दोनों एक ही वर्ड है, देब्रीज या रबल मालवा, उसकी गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। रेस्क्यू वर्कर सोंगवट, तो जो रेस्क्यू वर्कर है सोंगवट, वांगपोन टोल्ड रिपोर्टर्स, तो उसने रिपोर्टर्स को बताया, द बिल्डिंग्स वॉज being built by the China Railway Construction Corporation for Thailand's Government Auditor General। तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ऑडिटर जनरल के लिए जो चाइना की रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, उनके द्वारा ये जो बिल्डिंग है बनाई जा रही थी। एल्सवेयर मीन्स दूसरी ओर।
People in Bangkok evacuated from their buildings were cautioned to stay outside in case there were more aftershocks. तो दूसरी ओर जो पीपल हैं बैंकॉक में उनको इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट का मतलब खाली कराना। तो जो भी बिल्डिंग्स हैं उनमें से खाली उनको करवाया गया और उनको सावधान किया गया कि वो सावधानपूर्वक बाहर स्टे करें, रुकें। और कब? इन केस दे आर आफ्टर मोर टू शॉक के बाद। The US Geological Survey and Germany's GFZ Center for Geoscience said the earthquake was a shallow. earthquake क्या था? shallow था। shallow means कम था, 10 किलोमीटर था। according to preliminary reports, तो जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक शैलोवर अर्थक्वेक टेंड टू कॉज मोर डैमेज। तो जो शैलोवर मीन्स जो कम तीव्र वाली जो अर्थक्वेक होती है उसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ गाइज ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए गाइज हम इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।